अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका मेंटोर आमिर। तो आज की जो हमारा लेक्चर है वो है 10 है। तो पिछले लेक्चर में हमने सीखा था कि जूम टूल जो है वो कैसे वर्क करता है और मिरर टूल जो है वो कैसे वर्क करता है। छोटी सी हमारी क्लास थी, तो उम्मीद है कि वो आपने वॉच की होगी, समझ आ गया होगा। अगर किसी ने नहीं वॉच की तो मैं यहाँ पे उसका लिंक दे रहा हूँ, तो यहाँ पे जाके वॉच कर लें ताकि वो आपका लेक्चर मिस ना हो जाए। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है फ्री हैंड टूल के बारे में, कि फ्री हैंड टूल जो है वो कैसे इस्तेमाल होता है, कैसे वर्क होता है। ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला टूल है। फ्री हैंड और पेन टूल जो है ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, और ये कैसे इस्तेमाल होते हैं आज हम इनके बारे में डीपली पढ़ेंगे। तो चलें वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं आज के हमारे टॉपिक की तरफ। कोरल ड्रा हमारे पास ओपन है, तो हमेशा की तरह वैसे ही हम कंट्रोल, उम्मीद है कि आपको ये याद हो गया होगा कि कंट्रोल एन से जो है इसकी फ़ाइल ओपन होती है। पेज ओपन करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास कुछ इस तरह से पेज आ जाता है। तो जैसे हम फ्री हैंड टूल अब इस्तेमाल करते हैं, तो फ्री हैंड टूल मैं यूज़ कर लेता हूँ यहाँ से। ये मैंने सबसे लिया, फ्री हैंड टूल लिया। इसकी शॉर्टकट की F5 है। अब आप F5 से भी फ्री हैंड टूल इस्तेमाल कर सकते हैं। F5 करेंगे तब भी ये आ जाएगा। देखें जी, फ्री हैंड टूल बेसिक ये लाइन के लिए इस्तेमाल होता है, लाइन लगाने के लिए। ये लाइन पे वर्क करता है। ये कैसे वर्क करता है मैं आपको अब डिटेल से बताता हूँ। ये देखें जी, मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये देखें जी, ये हमें एक लाइन दे रहा है। वो कह रहा है कि आप लाइन किस एंगल में लगाना चाहते हैं। ये देखो फ्री हैंड है, मतलब कि ये देखो कितनी फ्री हैंड। टूल का नेम भी फ्री हैंड है और ये फ्री हैंडली वर्क कर रहा है। जैसे मर्जी हम इसे लेके जा रहे हैं, जहाँ पे लेके जाना चाहें, जैसे लेके जहाँ जाना चाहें, जिस एंगल में लाइन लगाना चाहें, ये हमें वो वैसे वर्क कर रहा है। तो फ्री हैंड जो है ये देखें जी, हमने इसे यहाँ पे मैं लाइन लगाना चाह रहा हूँ, तो मैं इसे यहाँ पे लगा के इसे क्लिक करता हूँ, तो ये देखें ये हमारी लाइन लग गई। ऐसे ही अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं लाइन ऐसे लगाऊँ, तो मैं ऐसे यहाँ पे रख के तो ये लाइन लगाता हूँ, तो ये देखें ऐसे लाइन ये लग गई। और इसके बाद जो है अगर मैं चाह रहा हूँ कि ये तीसरी, ऐसे ही अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ से लाइन लगाऊँ, तो मैं यहाँ से इसे लेके आता हूँ, छोड़ता हूँ, ये हमारी लाइन जो है वो लग गई। ऐसे हम इस पे जो है लाइन टूल से वर्क करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है कि अगर मैं चाह रहा हूँ कि जो मैं लाइन लगाई है, ये मेरी लाइन है, इसको मैं क्लिक किया तो मैं दोबारा लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम। मैंने ये लाइन लगा ली, तो इसकी जो है ये प्रॉपर्टी ऊपर सारी शो हो जाती है। अगर मैं चाह रहा हूँ, मेरा कुछ साइज़ के हिसाब से मैं इसे एडजस्ट करना चाह रहा हूँ कि मेरा जो साइज़ है वो लाइन का मुझे इंचेस में चाहिए, कि मुझे, मैं आपको कोई डिज़ाइन पे वर्क कर रहा हूँ, जैसे आप विजिटिंग कार्ड डिज़ाइन कर रहे हैं या कुछ भी डिज़ाइन कर रहे हैं, तो मैं उस डिज़ाइन पे वर्क करना चाह रहा हूँ, वर्क कर रहा हूँ। तो ये लाइन जो है मुझे अपनी मेजरमेंट में चाहिए। तो ये देखें यहाँ पे इसकी मेजरमेंट दी हुई है, हम यहाँ पे जस्ट क्लिक करते हैं तो मैं इसको, मुझे ये चाहिए 3 इंच में, मैं क्लिक करता हूँ तो वो इंटर करता हूँ, तो ये देखें ये 3 इंच की हमारी जो लाइन है वो आ गई। अगर मैं चाह रहा हूँ कि मुझे 3 इंच से ज़्यादा चाहिए, तो मैं उस हिसाब से इसकी मेजरमेंट के हिसाब से इसे मैं सेट कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे 6 इंच की लाइन लगा देता हूँ, ये देखें ये 6 इंच की लाइन जो है हमारी लग गई। उसके बाद जो है एक चीज़ और है कि मैं इसे डल करता हूँ, फिर दोबारा हम फ्री हैंड टूल पे जाते हैं, मैं लाइन लगाता हूँ। तो एक तरीकाकार इसमें और भी है कि ये देखें जी, मैंने अभी हम लाइन लगा रहे हैं तो ये फ्री हैंड जा रही है, क्लिक किया, ये फ्री हैंड जा रही है। अगर यही मैं कंट्रोल दबा के लाइन लगाऊंगा तो ये जहाँ पे भी जाएगी सीधी जाएगी। आगे देखें ये नहीं जा रही, सीधी टेढ़ी जा रही है, ठीक है। अगर मैं इस पर कंट्रोल दबाऊंगा तो वो बिल्कुल हमें सीधी लाइन देगा। अगर हमें यहाँ पे लगानी है, देखिए बिल्कुल सीधी लाइन हमें दे रहा है, कि हम यहाँ पे लाइन ऐसे लगा सकते हैं बिल्कुल सीधी कंट्रोल से। जब हम कंट्रोल दबा के रखेंगे, कंट्रोल जो है वो दबा के रखना है, जब हम इसे छोड़ देंगे और यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो ये देखें वो लाइन हमारे पास बिल्कुल स्ट्रेट लाइन एक आ गई है। ऐसे ही हम अगर ये दोबारा लाइन लगाते हैं फ्री हैंड टूल से, अगर हम इसे शिफ्ट दबा के रखेंगे कंट्रोल या शिफ्ट, उससे भी ये लाइन बिल्कुल सीधी लगेगी। ये देखिए शिफ्ट दबाया छोड़ दिया तो ये देखिए उससे भी लाइन जो है सीधी जाएगी। शिफ्ट से ये होगा, पता तो ये चला कि शिफ्ट जो है उससे भी जो है लाइन हमारी, कंट्रोल या शिफ्ट से हम बिल्कुल सीधी लाइनें लगा सकते हैं। अगर कंट्रोल दबाएंगे, कंट्रोल से भी हमारी लाइन जो है वो सीधी जाएगी। अगर आप कंट्रोल दबा ले, शिफ्ट दबा ले, दोनों ही वर्क करते हैं इस पर, ठीक है। तो हम अब इसे करते हैं डेल, और उसके बाद जो है दोबारा लाइन लगाते हैं। लाइन लगाई हमने, कंट्रोल दबाया और लाइन छोड़ दी।
अब मैं चाह रहा हूँ कि इसे मैं अपनी मर्ज़ी से एंगल से घुमा सकूँ। तो ये इसका एंगल है। यहाँ पे जो एंगल नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे हम मुख्तलिफ एंगल दे सकते हैं। मैं ऐसे 30 का एंगल दे के इंटर करता हूँ तो वो 30 के एंगल पे मूव हो गई, ये देखिए। ठीक है, सबसे पहले मैं इसकी आउटलाइन बढ़ाता हूँ। अगर मैं चाह रहा हूँ कि मुझे आउटलाइन ये चाहिए, ये आउटलाइन कम है, तो इसको जो है विजिबल चाहिए, तो मैंने क्लिक किया तो आउटलाइन देखें वो ज़्यादा हो गई। यहाँ पे इसकी आउटलाइन हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ से हम जिस भी एंगल में जाना चाहें, मतलब कि 50 एंगल में क्लिक करता हूँ तो इंटर करता हूँ तो ये 50 एंगल में चला जाएगा। मैं चाह रहा हूँ कि ये मुझे 90 एंगल में चाहिए, तो 90 एंगल पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये 90 एंगल में चला जाएगा, ये देखिए। ठीक है, समझ आ गई। ये 90 एंगल में अब हमारा आउटलाइन लग गई है। तो अगर मैं यही आउटलाइन चाह रहा हूँ कि इसका साइज़ जो है वो मुझे यहाँ ऐसे जो है 3 इंच चाहिए, 4 इंच चाहिए, 5 इंच चाहिए, जैसे आगे हमने किया है साइज़ का, तो मैं इसे डल करता हूँ। मैं दोबारा इसकी लाइन लगाता हूँ, पकड़ के शिफ्ट दबाता हूँ, क्लिक करता हूँ, तो ये देखिए ये लाइन हमारी लगी हुई है। तो इसकी आउटलाइन बढ़ा देता हूँ, तो यहाँ से जो है हम इसका साइज़ जो है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे जो आपको नज़र आ रहा होगा 3.4 है, तो मैं यहाँ पे इसे कर देता हूँ 8 करके इंटर करता हूँ, तो वो देखें वो लाइन हमारी जो है बढ़ गई। ऐसे जो है हम अपने मेजरमेंट के हिसाब से लाइन अपनी लगा सकते हैं, जितनी लाइनें चाहें आप एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद फ्री हैंड टूल हमने दोबारा लिया, क्लिक किया, लाइन लगाई, तो ये देखिए जी। अब इसके बाद जो है इसकी आउटलाइन आती है। आउटलाइन मैंने बता दिया आपको, आउटलाइन बढ़ानी या कम करनी कैसे करनी है वो हमने कर ली। उसके बाद जो है हमारे पास इसकी आ जाती है प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी में लाइन स्टाइल आ जाता है कि आप लाइन किस स्टाइल में कर सकते हैं। ये देखिए जी, मैंने इस स्टाइल में कर दिया, इस स्टाइल में कर दिया। मुख्तलिफ स्टाइल में आप लाइन को कर सकते हैं, लगा सकते हैं। उसके बाद जो है इसमें कुछ ऐसे निशान आ जाते हैं कि आपने कुछ स्टाइल चेंज करना है, मतलब कि हम ये स्टाइल लगा लेते हैं, वो उसने ये स्टाइल दे दिया। इसके बाद जो है हम ये स्टाइल कर लेते हैं, उसने ये स्टाइल दे दिया। ये देखिए जी, हमने ये स्टाइल लगा लिया। और इसके एंड वाले कॉर्नर पे यहाँ पे भी हम इसकी स्टाइलिंग कर सकते हैं। कैसे करेंगे, हम क्लिक करते हैं, छोड़ते हैं, वो देखें कुछ इस तरह से स्टाइल बन गया। ये देखिए जी, ऐसे जो है हम इसकी स्टाइलिंग वगैरह भी कर सकते हैं। इजीली हमारी जो है स्टाइलिंग वगैरह इससे हो जाएगी, जो भी हम करना चाहें, जैसे करना चाहें अपनी मर्ज़ी से। ये देखें, उम्मीद है कि ये भी आपको समझ आ गई होगी कि स्टाइलिंग जो है वो लाइन की कैसे होती है। और इसके बाद जो है एक चीज़ जो है वो और करने वाली है कि अगर हम बॉक्स लगाना चाह रहे हैं, इसे बॉक्स कैसे लगाएंगे, उसका सिंपल तरीका ये है कि फ्री हैंड टूल हम लेते हैं, क्लिक करते हैं, फ्री हैंड टूल से कंट्रोल प्रेस करके रखते हैं और यहाँ पे लाके छोड़ देते हैं। और अगर हम बॉक्स लगाना है तो बॉक्स लगाने का आसान तरीका जो है, हम इसी पे ही क्लिक करेंगे, इस पे यहाँ से जहाँ जहाँ पे हमने छोड़ा था वहीं से पकड़ेंगे, कंट्रोल प्रेस करेंगे और यहाँ पे क्लिक कर देंगे। ऐसे ही जहाँ से हम छोड़ रहे हैं वहीं से हम कंट्रोल प्रेस करेंगे, दबा के बटन कंट्रोल प्रेस रखेंगे और होल्ड के उसको बटन को होल्ड रखेंगे और यहाँ पे ला के छोड़ देंगे। और ऐसे ही हम यहाँ पे ऐसे प्रेस रखेंगे, दबाएंगे बटन, कंट्रोल पर होल्ड रखेंगे और यहाँ पे ला के जहाँ पे ये हमारा ख़त्म हो रहा है वहाँ पे ला के छोड़ देंगे। ये देखें जी, ये एक बॉक्स बन गया। तो चाहे जैसा भी बॉक्स बना, लेकिन इसमें बॉक्स बन गया। अब इसमें हमने कलर फिल किया है, कलर फिल कर लिया। जो भी आप कलर अपनी मर्ज़ी से करना चाहें वो हम कलर कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ और है इसमें कि फ्री हैंड टूल हमने लिया है, ये हमने एक लाइन ये लगा दी, उसके बाद जो है एक लाइन हमने ये लगा दी, उसके बाद यहीं से हमने लाइन लगा दी, यहाँ पे यहाँ से पकड़ा, यहाँ पे लाइन लगा दी। तो इस पे अब हम कलर फिल करेंगे, ये आपको समझाने के लिए। कलर फिल किया, लेकिन उसमें कलर फिल नहीं हुआ, सिर्फ आउटलाइन का कलर हो रहा है। क्यों नहीं कलर फिल हुआ? कलर फिल इसलिए नहीं हुआ कि हमने इसमें वर्क करने का तरीका ये होता है कि हमारे जो है मुकम्मल प्रॉपर जो है चारों कॉर्नर वो एक हों। एक का मतलब ये है कि अब देखिए मैं यहाँ पे से क्लिक करता हूँ, यहाँ पे लाके से छोड़ देता हूँ, ये हमारा अब एक कॉर्नर बन गया मुकम्मल। भी एक मुकम्मल जो बॉक्स जो है वो हमारा मुकम्मल बॉक्स बना हो, मुकम्मल शेप में हो, अलग अलग ना हो। ये अब तीनों अलग हैं, इसमें ये शेप एक नहीं है। एक शेप कम से कम हमें एक शेप चाहिए, तो हम यहाँ से इसकी कॉर्नर से लेके आते हैं और यहाँ पे इसके कॉर्नर पे छोड़ देते हैं। ये देखिए जैसे ही छोड़ा हमने तो उसमें कलर फिल हो गया। इस चीज़ को जहन में रखना है, ये चीज़ नोट करने वाली है। इसको नोट कर लें कि जब तक जो है हमारा कलर मुकम्मल नहीं होगा प्रोजेक्ट उसमें, तब तक हम कलर फिल नहीं कर सकते। ये देखिए मैंने यहाँ पे पकड़ा, लाइन लगा दी, यहाँ से पकड़ा, लाइन लगा दी।
तो अब मैं इसे कलर फिल करना चाह रहा हूँ, देखिए नहीं हो रहा। अगर जैसे ही हम इसे फिल करेंगे, मुकम्मल इसे कंप्लीट करेंगे, तो उसमें कलर फिल हो जाएगा। ये देखें, यहाँ से मैंने इसे पकड़ा, जहाँ पे पॉइंट इसका ख़त्म हो रहा है, पकड़ के दूसरे पॉइंट पे जाके छोड़ दिया जहाँ पे इसका पॉइंट जो है एंड हो रहा है। देखिए साथ ही कलर फिल हो गया। ठीक है। उसके बाद फ्री हैंड टूल, आपको उम्मीद है अब समझ आ गया होगा कि फ्री हैंड टूल कैसे इस्तेमाल होता है। लाइन लगाने के लिए उम्मीद इस्तेमाल होता है ज़्यादातर। और इसके बाद जो है हमारे पास फ्री हैंड में आ रहा है टू पॉइंट लाइन। ये भी कुछ इसी तरीके से होता है, इसी तरीके से इस्तेमाल होता है। इसकी प्रॉपर्टी भी कुछ ऐसे ही है, लेकिन फ़र्क इतना है कि इसे होल्ड करके रखना पड़ता है, पकड़ के। और इसे जहाँ पे लगाना है वहाँ पे इसे माउस को अपने क्लिक करके रखना है, पकड़ के रखना है लेफ़्ट राइट क्लिक को, और जहाँ पे लाइन लगानी है वहाँ पे जाके इसे छोड़ देना है। ये भी हमारा ऐसे ही प्रेस होगा। लेकिन फ़र्क इसमें इतना है कि फ्री हैंड टूल जो था वो हमारा फ्री हैंड वर्क कर रहा था। जस्ट हमने एक लाइन लगाई थी, ये देखिए एक लाइन लगाई, छोड़ दिया, और जहाँ पे मर्ज़ी लेके जा रहे थे, और जहाँ पे लगानी वहाँ पे क्लिक कर दिया। लेकिन जो है ये हमारा टू पॉइंट टूल है, ये टू पॉइंट हमें देता है। एक पे क्लिक करेंगे, उसके बाद माउस को प्रेस करके रखना है बटन को, और उसे जहाँ पे आपने लाइन लगानी है शिफ्ट दबा लें या कंट्रोल दबा लें, उससे ये लाइन सीधी जाएगी हमारी। ठीक है, ये लाइन हमारी सीधी जा रही है, तो जहाँ पे लगानी है वहाँ पे होल्ड कर देंगे। और इसकी प्रॉपर्टी भी ऐसे ही है, साइज़ के हिसाब से जो एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद इसमें प्रॉपर्टी आ जाती है, ये टू पॉइंट लाइन ड्रॉ आ जाता है, प्रिपरेशन एंड एग्जैक्टिंग ऑब्जेक्ट। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, इसे क्लिक करते हैं, तो ये देखिए ये भी कुछ ऐसा ही है। अगर हम कंट्रोल से इसे आगे पीछे करते हैं तो ये देखिए ये थोड़ा सा ब्रिक हो रहा है, होल्ड हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है। देखें मसला कर रहा है ना, आहिस्ता आहिस्ता कर रहा है। अगर यही फ्री हैंड टूल था तो हम इसे कंट्रोल दबाते हैं तो वो इसकी आसानी से मूव कर रहे हैं, इसे मूविंग में मुश्किल पैदा हो रही है। तो अगर जो है टू पॉइंट टूल लेते हैं, इसको क्लिक करते हैं, और अगर मैं इसे छोड़ता हूँ तो ये भी है कि जहाँ पे हमने पॉइंट लगाना है वहीं पे जाके ये हो जाएगा। सेम तरीका वही है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। और उसके बाद जो है आ जाता है हमारा ब्रीजर टूल। ब्रीजर टूल जो है वो जो हम बेसिक इलस्ट्रेटर, एडोब फोटोशॉप वगैरह इस्तेमाल करते हैं, वैसे ये इस्तेमाल होता है, उनको पता होता है ये कैसे इस्तेमाल होना है। ब्रीजर टूल जो है हमारे लाइन टूल वो सीधी लाइन लगाते थे, ब्रीजर टूल से हम अपने एंगल के हिसाब से लाइन लगा सकते हैं। जहाँ पे क्लिक करेंगे, पकड़ेंगे, यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया, और यहाँ पे हमने इसे ये देखें पकड़ के प्रेस करके रखना है, तो ये देखें हम ऐसे लाइन लगा सकते हैं। ये ब्रिजर टूल का है। हम अगर यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से हम जो है इसको अपनी मर्ज़ी से लाइन जो है वो लगा सकते हैं। देखें जहाँ पे भी आप करना चाहें वहीं से आप इसको लगा सकते हैं। अभी हम यहाँ ये देखें मैंने एक आर्क बना दी, यहाँ से पकड़ कर यहाँ ले आया, आर्क बन गई। ठीक है, और यहाँ पे मैं जैसे जैसे आगे लेता जाऊँगा ये चलता जाएगा। ब्रिजर टूल लिया, क्लिक किया, उसके बाद जो है यहाँ पे क्लिक किया, आगे ले गया, और यहाँ पे क्लिक किया, इसे आगे लेके जाता गया। ये देखिए मैं इसे लेके जा रहा हूँ, जैसे मर्ज़ी आप इसको जो है मुकम्मल कर सकते हैं। यहाँ पे लाके छोड़ दिया तो इस पर कलर फिल कर दिया। ऐसे जो है आप मुख्तलिफ़ शेप्स जो हैं ब्रिज टूल से बना सकते हैं। अब देखिए जी मैंने ये टूल लिया, इसे पकड़ा, होल्ड करके रखा, यहाँ से इसे यहाँ पे रख लाया, और यहाँ पे इसे मैंने होल्ड कर दिया। ये देखिए ये हमारी लाइन बन गई। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको समझाया था कि हम यहाँ पे ये जो है डबल क्लिक करते हैं, इसको हम यहाँ पे ले आते हैं। अब हम इसका एंगल चेंज कर लेंगे, एंगल चेंज करेंगे तो ये देखें ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब इसे कंट्रोल आर करते हैं तो देखिए शेप बन गई हमारी। अब यहाँ पे हम ये दायरा लेके यहाँ पे इसे क्लिक कर देते हैं तो ये कुछ इस तरीके से शेप हमारी आ जाएगी। ये ले, समझ आ गई। देखो ब्रिज टूल से हमने कितनी आसानी से जो एक फ्लावर बना लिया है। अब ऐसे ही ये देखिए हम लाइन टूल का इस्तेमाल कैसे करते हैं। हमने लाइन टूल लिया फ्री हैंड, यहाँ पे क्लिक किया, और यहाँ पे इसे ला के छोड़ दिया। ये ब्रिज टूल से भी हम कर सकते हैं। ठीक है, ब्रिज टूल मैंने लिया, बीजर टूल लेके यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करके तो हम इसे सिंपली ले आते हैं यहाँ। चलो यहाँ से ले आते हैं, ये देखें यहाँ पे आके डबल क्लिक किया तो देखिए ये हमारे कुछ शेप इस तरीके से आ गई। ये ले, इसकी आउटलाइन बढ़ा ले ताकि आपको नज़र आए कि हम बना क्या रहे हैं।
इसको पेज अप कर लेते हैं। इसकी कोई भी आउटलाइन दे देते हैं, यहाँ से कुछ भी दे दें आप, चाहे ये दे दें। सिलेक्ट करें, ये आउटलाइन दे दें इसको, यहाँ से आउटलाइन इसकी बढ़ा दें। तो ये देखें जी हमारे पास एक फूल बन गया। अब ऐसे ही ब्रिज टूल मैंने लिया, बीजर टूल लिया और यहाँ पे क्लिक किया मैंने इसे कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे ला के इसे मैंने कुछ इस तरीके से छोड़ दिया। तो ऐसे हमारी जो पत्तियाँ बन जाएंगी इसकी। इस पे हमने ग्रीन कलर कर दिया। तो इसके अंदर जो है हम लाइन लगा लेंगे फ्रीज टूल से, ताकि एक पत्ती टाइप शो हो जाए। ये ले, ठीक है। ऐसे जो है हम इस पे अपनी मर्ज़ी से जो है वर्क कर सकते हैं। देखो ब्रिज टूल के इस्तेमाल से हमने एक मुकम्मल एक फ्लावर तैयार कर लिया अपना। तो उम्मीद है कि आपको ये ब्रिज टूल भी समझ आ गया होगा। तो मैं इसे अब डल करता हूँ। अब इसके बाद जो है हमारे पास ब्रीजर टूल के बाद जो है हमारे पास आ रहा है, ब्रीजर टूल के बाद पेन टूल। ये पेन टूल जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है। इससे हम जो है ऑब्जेक्ट ट्रेसिंग करते हैं, वर्ड को ट्रेसिंग करते हैं। तो वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको डिटेल के साथ पढ़ाऊँगा कि जो पेन टूल है उससे हम कैसे अपना वर्क जो है वो ट्रेस करते हैं, कैलीग्राफी वगैरह ट्रेस करते हैं। और साथ में आपको कैलीग्राफी भी दूंगा, ताकि आपको साथ साथ चीज़ें मैं प्रोवाइड करता जाऊं, आपको मिलती रहेंगी साथ साथ, और आपको वर्क करने में आसानी हो जाएगी, नहीं पड़ेंगी, आपका फ़ायदा हो जाएगा उसमें, ठीक है। तो ये देखिए जो पेन टूल है ये भी इसी तरह इस्तेमाल होता है। पेन टूल जो है कटिंग के लिए इस्तेमाल होता है, और कोल्ड्रा और एडोब फोटोशॉप में, इलस्ट्रेटर में भी इस्तेमाल होता है। इससे हम लोगो वगैरह डिज़ाइन करते हैं, और उसके बाद जो है इसमें हम ट्रेसिंग करते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास आ जाता है वो ट्रेसिंग करते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इसका बताऊंगा। तो ये देखें जी पेन टूल हमने क्लिक किया तो जहाँ पे हमने करना है, पेन टूल एक ऐसा है कि इसमें हम अपनी मर्ज़ी से देख के फ्री हैंड पे भी कर सकते हैं वर्क। ज़्यादा जो है हमारा पेन टूल इस्तेमाल होता है। ये देखें फ्री हैंड भी वर्क कर रहा है, ऐसे भी वर्क कर रहा है। अब मैं नीचे लाइन लेके आ रहा हूँ, क्लिक करता हूँ इसे, ये देखें ऐसे भी वर्क कर रहा है। देखें हम यहाँ पे ला के मैं इसे छोड़ के वर्क करता हूँ। ये जो पेन टूल है ये जैसे मर्ज़ी आप इसे चाहें वर्क कर सकते हैं, जैसे आपका दिल करे वैसे आप इसको जो है वो कर सकते हैं। देखिए मैं चाह रहा हूँ ऐसे कुछ करके, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे मैं इसे कुछ ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, करके मैंने इसे छोड़ दिया। यहाँ पे क्लिक किया, जहाँ पे छोड़ना है एक चीज़ ध्यान में रखनी है, अगर यहाँ पे इसे ख़त्म करना है तो हम कंट्रोल दबा के छोड़ देंगे। तो ये देखें ये कुछ इस तरीके से हमारी शेप बन जाएगी। अब इसे हम आउटलाइन दे देते हैं। तो ये देखें जैसे मर्ज़ी इसकी आउटलाइन आप दे दें। आउटलाइन दे के फिर पेन टूल लेते हैं, हम यहाँ से इसे ऐसे कर देते हैं। ठीक है, ये पेन टूल से देखें हमने एक ड्रॉ कर लिया। अब ये जो है मैं चाह रहा हूँ ये भी इधर से डिलीट हो जाए, ये भी डिलीट हो जाए। ये मैंने आपको बताया था डिटेल के साथ कि कैसे डिलीट करते हैं हम। तो उसे वैसे ही हम इसे डिलीट कर लेते हैं, नाइफ़ टूल से हम जाके इसे डिलीट करते हैं। तो यहाँ से इसकी जो साइडें हैं वो डिलीट कर लें। अगर नहीं डिलीट करनी तो यहाँ से इसे पकड़ के आप जस्ट छोटा बड़ा कर सकते हैं। इसे पकड़ें, यहाँ पे लगा दें, और यहाँ से पकड़ें, यहाँ पे छोड़ दें इसे। ये देखें ऐसे जो है पेन टूल से वर्क होता है, लोगो वगैरह डिज़ाइन होते हैं, ठीक है। अब पेन टूल से देखें मैं अब बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं इसे क्लिक करता हूँ, आर्क टाइप में आ जाएगा। तो यहाँ पे इसे मैं क्लिक करके, तो यहाँ पे इसे ला के मैं इसे क्लिक कर देता हूँ। ये देखें आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी इसमें जो है वो कर सकते हैं वर्क। पेन टूल जो इसलिए इस्तेमाल होता है। इसके बाद जो है पेन टूल जो है डिटेल के साथ इसमें ट्रेसिंग हम कैसे करेंगे, लफ्ज़ की कोई लफ्ज़ ट्रेस ना हो तो वो कैसे करेंगे, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको डिटेल के साथ बताऊँगा। और इसके बाद पेन टूल के बाद जो है वो हमारा आ रहा है बी स्प्लाइन टूल। तो ये भी है, इससे कुछ इस तरीके से इस्तेमाल होता है। जब हम इसे क्लिक करते हैं तो ये देखें जो है ये हमारे आर्क टाइप बन जाए। जहाँ पे हम क्लिक करके इसे घुमाते हैं तो ये एक आर्क टाइप में आ जाए। जहाँ पे हमें आर्क चाहिए क्लिक कर देते हैं, ये आर्क हमारी बन जाएगी। ऐसे ही हम दोबारा इस पर क्लिक करते हैं। ये ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए जिस एंगल में भी आप इसको लेके जाना चाहें ये आपको क्लिक कर देगा। 2 पॉइंट टूल होता है। ये देखें यहाँ पे छोड़ा, यहाँ पे कर दिया,
छोड़ा, यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे से ये देखें, ये वैसे वैसे हमारे निशाना जो बन रहे हैं, यहाँ पे छोड़ दिया तो ये देखें कुछ इस तरीके से ये जो है आर्क बनती जाएंगी। जैसे भी इस पे आर्क बनाना चाहें आप अपनी मर्ज़ी से जो है वो कर सकते हैं। देखें मैंने सेलेक्ट किया, छोड़ दिया, यहाँ पे जाके और वो देखें वो हमें खुद ब खुद हमें गोलाई दे रहा है, उसमें आर्क दे रहा है एंगल। यहाँ पे छोड़ा, इसे यहाँ पे छोड़ा, इसे यहाँ पे छोड़ा, वो खुद ब खुद हमें एडजस्ट करके दे रहा है। ये देखें, समझ आ गई। वो खुद ब खुद हमें एक लाइन ड्रॉ करके दे रहा है। अब देखिए मैं इसे चाह रहा हूँ ये बॉक्स बन जाए, मैं इसे फ्री हैंड टूल से यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इसे लेके जाके जहाँ पे हमारा यह ख़त्म हो रहा है वहीं पे क्लिक करके इसे छोड़ देते हैं तो एक बॉक्स टाइप में आ जाएगा। ये देखिए पूरा मुकम्मल एक बॉक्स बन गया। ये हमारी गलती क्या हुई, आपको समझ आई? गलती हमारी ये हुई कि हम इसकी लाइनों पे, इसके जहाँ से ये शुरू हो रहा था हमने वहाँ से नहीं क्लिक किया। अगर वहाँ से लेते तो ये देखिए इसमें फ़र्क है। तो अगर अगर हम यही यहाँ से लेंगे जहाँ से ये हमारा ख़त्म हो रहा है तो ये हमारा एक मुकम्मल बॉक्स में आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे जहाँ पे इसकी आउटलाइन आती है वहाँ से हम इसे शुरू करते हैं तो एक ये बॉक्स बन जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही जो है इसके बाद जो है टूल हमारा आ रहा है। ये ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होते लेकिन पता होना ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल फ्री हैंड होता है या ये पेन टूल इस्तेमाल होता है। ये आप अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आप इस्तेमाल करना चाहें अपनी मर्ज़ी से इसे इस्तेमाल में लेके आ सकते हैं। उसके बाद आ रहा है पॉली लाइन। पॉली लाइन जो है ये भी कुछ इसी तरीके से इस्तेमाल होता है। हम इस पर क्लिक करते हैं, जब यहाँ पे इसे क्लिक करते हैं तो ये देखें ये हमें एक शेप दे रहा है। अगर मैं इसे आर्ट दबा के क्लिक करता हूँ तो ये देखिए ये इसने हमें आर्क दे दी। ठीक है, अगर ये पॉली लाइन मैं दोबारा ले रहा हूँ, मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे मैं से आर्ट दबाया तो ये देखिए इसने हमें एक लाइन दे दी। तो ऐसे ही मैं आर्ट दबा के रखता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे छोड़ दिया। ये देखिए जहाँ पे आप भी करना चाहें, ये मैंने यहाँ पे से छोड़ रहा हूँ। उसके बाद जो है मैं इसे कुछ यहाँ पे छोड़ रहा हूँ। ये देखिए क्लिक कर दिया तो ये देखें कुछ इस तरीके से हमारे पास एंगल बन गया आर्ट दबाकर। अगर हम आल्ट प्रेस नहीं रखते तो पॉलीलाइन टूल इस्तेमाल करते हैं तो ये देखें कुछ इस तरीके से आएगा, कुछ इस तरीके से इसकी शेप आ जाएगी। तो इसके जो है हम शेप चेंज भी कर सकते हैं। ये देखें जैसे मर्ज़ी आप इसको इस्तेमाल करना चाहें, या जैसे हम पेंसिल इस्तेमाल करते हैं वैसे ये इस्तेमाल होता है। और जहाँ पे ख़त्म करना है वहाँ पे डबल क्लिक करना है, फिर ये ख़त्म होगा, वरना ये ख़त्म नहीं होगा। देखिए अब मैं ले रहा हूँ, मैंने ये लिया पॉलीलाइन टूल लिया, क्लिक किया, आर्क दबाया तो आर्क दे दी, यहाँ पे क्लिक किया तो वो देखिए आगे चल रहा है। अगर मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा तो वो आगे नहीं चलेगा, यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। ये देखें यहाँ पे इसकी सेम प्रॉपर्टी है, सेम सब कुछ है, सेम चेंजिंग है, सेम ये देखें चेंजिंग कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे मर्ज़ी आप कर लें आप इसे कर सकते हैं। और इसके बाद जो है हमारा टूल है वो है 3 पॉइंट टूल आ रहा है। ये भी ऐसे ही इस्तेमाल होता है लेकिन फ़र्क इसमें ये है कि इसमें होल्ड करके रखना पड़ता है। होल्ड करके छोड़ेंगे तो ये खुद ब खुद आर्क हमें बना देगा, जिस एंगल में हमें आर्क चाहिए ये बन जाएगी। लेकिन सिर्फ फ़र्क इतना है पोली उसमें पोली लाइन में था कि हम अपनी मर्ज़ी से वो आगे वर्क जो है हमें कंटिन्यू देता है। अपनी मर्ज़ी से हम जहाँ पे ले जा सकते हैं, जितने मर्ज़ी लंबा वर्क कर सकते हैं। लेकिन जो ये 2 पॉइंट है ये हमें 2 पॉइंट पे ही देगा। जस्ट हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसे राइट क्लिक को पकड़ के रखेंगे और यहाँ पे लाके छोड़ देंगे तो वो देखें नीचे को करेंगे तो ये नीचे को आर्क बन जाएगी, ऊपर को करेंगे तो ऊपर को आर्क बन जाएगी। इसमें सिर्फ यही फ़र्क है कि ये 2 लाइन पे वर्क करेगा। ये देखें छोड़ दिया, यहाँ पे लाके ये क्लिक किया तो अपनी मर्ज़ी से आर्क जहाँ पे करना चाहें, यहाँ पे करना चाहें कर लेंगे। तो पॉली लाइन जो था उसमें ये था कि उसमें जो है हम पकड़ते थे और यहाँ पे जो है आल्ट प्रेस करते थे तो आल्ट के हिसाब से वो हमें आर्क देता था। ये देखिए मैं आल्ट प्रेस किया तो उसने आर्क दे दी। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे क्लिक किया, आल्ट प्रेस किया, वो हमारा प्रोजेक्ट कंटिन्यू चल रहा था। अब मैं डबल क्लिक करूँगा तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो इसमें जो था इसमें फ़र्क ये, तो हमें फ़र्क ये नज़र आया कि ये जो 3 पॉइंट टूल है ये हमें 3 पॉइंट देता है। फर्स्ट पॉइंट पे हमने क्लिक किया, होल्ड करके रखा माउस को और यहाँ पे छोड़ दिए, 2 पॉइंट हो गए। उसके बाद जो है जब हमने इसे पकड़ा तो ये 3 पॉइंट हो गए। यहाँ पे हमें क्लिक किया तो ये 3 पॉइंट पे हमारा वर्क हो गया। तो आज जो है आज का लेक्चर हमारा इतना ही है। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। तो जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सबसे पहले वो चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नई वीडियो आपको मिल सके।
और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक भी कीजिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। तो आज के लिए इतना ही है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।